एक माता पिता अपने बच्चे के साथ घर पर बैठे थे। बच्चे ने माँ के मुख की ओर देखकर विचार व्यक्त किए कि माँ, आपका मुखमंडल कितना सौंदर्यशाली है। ऐसा लगता है कि मैं दीर्घकाल तक बैठकर केवल आपका दर्शन ही करता रहूं। फिर बच्चे ने माँ के हाथों को अपने हाथ में लिया और हाथों को देख के कहने लगे, आपके हाथ तो बड़े बीभत्स लगते हैं, इतने भयंकर लगते हैं। ये क्या हुआ आपके हाथों को? ऐसा लग रहा है कि पूरा जला हुआ है। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पिता ने कहा, बेटा एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक छोटा सा बच्चा झूले में झूल रहा था। अचानक झूले में आग लग गई और जो वहाँ सेविका सेवा में थी वो भाग गई। और माँ ने देखा कि तुरंत मुझे बच्चे की रक्षा करनी होगी। माँ भागती हुई आई और उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था बच्चे को बचाने का। अपने नंगे हाथों से उसने बढ़ते हुए अग्नि के लपटों को मार मार कर शमन किया और उस प्रयास में माता के हाथ पूरी तरह जल गए, काले हो गए, झुर्रियां आ गई, झुलस गए, लेकिन बच्चा बच गया। कैसा लगा बेटा? ये कहानी कैसी लगी? तो बच्चा कहता है, बहुत आकर्षक कहानी है, वो माँ कितनी महान होगी। तो पिताजी कहते हो, बेटा जानते हो वो माँ कौन थी और वो बच्चा कौन था? वो बच्चे तुम थे और ये तुम्हारी माँ थी जो तुमको जलने से बचाकर आज यहाँ तक लेके आई है। और तुमको बचाने के प्रयास में उनके हाथों की ये अवस्था हुई। तो बच्चों के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि वास्तव में मुखमंडल के सौंदर्य का आकर्षण तो है ही, लेकिन जो अपने हाथों का प्रयोग दूसरों के निस्वार्थ सेवा में लगाए, वो हाथ सबसे अधिक सौंदर्यशाली हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, तदस्तु मे नाथ स भूरि भागा भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये नाहमे कोपि भवत जनानाम भूत्वा निषेवे तब पाद पल्लवम। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु इस जीवन में, अगले जीवन में, हर परिस्थिति में मुझे भगवान के चरणों में और भगवान के भक्तों की सेवा में निरंतर बनाए रखिए। मेरे हृदय में अन्य कोई अभिलाषा नहीं। जब हम अपने मानव जीवन का इस प्रकार निस्वार्थ सेवा भाव के लिए प्रयोग करेंगे, तब हमारा हृदय पूर्णतः संतुष्ट रहेगा और हम अपने शारीरिक सौंदर्य के पीछे पागल नहीं रहेंगे, लेकिन समझेंगे कि वास्तविक सौंदर्य है अपने स्वार्थ को नष्ट करके निस्वार्थ भाव के साथ दूसरों के हृदय को प्रफुल्लित करना, आनंदित करना, और ये हमारे आत्मा का वास्तविक सौंदर्य होगा। इसलिए हम अपने हाथों के श्रम से दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, और ये वास्तव में हाथों का असली सौंदर्य है।